मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, निकाह को आसान करो, जो निकाह को आसान करेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूँगा। हज़रात गिरामी, आज निकाह इतना दुश्वार हो गया है। आज अगर किसी के यहाँ पर कोई निकाह करने का इरादा करता है तो कभी मंगनी के नाम पे पैसे, कभी दिखनौर के नाम पे पैसे, कभी लड़के की भावज देखने आएगी उनका खर्चा, कभी लड़के की बहनें देखने आएंगी उनका खर्चा, कभी लड़के की माँ आएगी उसका खर्चा। और जब रिश्ता तय हो जाता है तो मंगनी के नाम पे उन लोगों को इतना परेशान किया जाता है कि लड़के के बहनोइयों को मोबाइल चाहिए, लड़के के सारे भाइयों को मल्टीमीडिया फोन चाहिए, और इस तरह से परेशान किया जाता है कि लड़के की माँ को कानों में सोने के जेवरात चाहिए, लड़के की बहनों को जो है वो जेवरी चाहिए। इस तरह से ऐसा मामला हमारे मुआशरे में बन गया है कि आज हमारे यहाँ की शादियाँ बड़ी दुश्वार हो गई है। यही वजह है कि आज मुसलमान बदनामी की दहलीज पे पहुँच रहा है। तुमने देखा नहीं, मुंबई और पूना के इलाके में कई लड़कियों ने, कई हजार लड़कियों ने थाने में जाकर के ये गुहार लगाई थी कि हमारी शादियां जो है वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ में की जाएं, क्योंकि मुसलमानों रिश्ते जो हमारे घरों पे आते हैं वो ऐसा जहेज मांगते हैं, इतना पैसे का मुतालबा करते हैं कि हमारा बाप हमारे हाथ पीले नहीं करा सकता। अल्लाह अकबर, इस जहेज की लानत ने आज कितने घरों को तबाह कर दिया। चंद साल पहले तुमने देखा नहीं, एक आयशा नाम की लड़की ने दरिया में कूद करके जान दी थी, और उसने पूरा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करके कहा था कि मेरे ससुराल वाले मुझे जहेज के नाम पे टॉर्चर करते हैं, मुझे जहेज के नाम पे परेशान करते हैं। ये हमारे मुस्लिम मुआशरे में ये खराबियां कहाँ से आई? हमने नबी की सुन्नत पे अमल करना छोड़ दिया, हमने नबी के फरमान पे अमल करना छोड़ दिया। आज इसी वजह से आज हम परेशान हैं। आज हमारे घरों को तबाह किया जा रहा है, आज हमारे मदारिस पे हमले हो रहे हैं, आज हमारी मसाजिद पे हमले हो रहे हैं, आज हमारे इस्लामी कवानीन पे हमले हो रहे हैं। कभी हिजाब के नाम पे मुसलमानों की शरीयत से खिलवाड़ हो रहा है, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे मुसलमानों की शरीयत के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तमाम मामलात आज हमारे मुआशरे में कहां से आए? आज हमारी शादियां देखो, तुमने देखा नहीं जब पर्दे का मामला आया तो कहा कि ये लड़कियां स्कूल में बुर्का पहन करके आती हैं, ये पर्दा ओढ़ करके आती है। तो डिवाइड के अंदर जो दलाल बैठे हुए थे उन्होंने एक जुमला ऐसा कहा था कि मुसलमानों शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा था ये स्कूल के अंदर तो पर्दे की बात करते हैं, जो चंद लड़कियां कॉलेज में पढ़ने आती हैं वो बुर्का पहन करके आती हैं, यहाँ तो इन्हें शरीयत दिखती है। और जरा मुसलमानों की शादियों में जाकर के देखो, किसी औरत के जिस्म पे आपको बुर्का नहीं मिलेगा। ऐसी आदि आदि आस्तीनों के कपड़े पहन करके घूमती नजर आएंगी। उनके सर पे दुपट्टा नहीं होता है, उनके गले में दुपट्टा नहीं होता है, उनके बाल खुले नजर आते हैं, उनके हाथ खुले नजर आते हैं। इनकी जरा शादियों में जाकर के देखो, क्या स्कूल में ही पर्दे का मामला है? क्या शादियों में पर्दे का मामला है? नहीं है। प्यारे मुसलमानों, ये आज किसने इनको कहने का मौका दिया? ये आज हमने उनको कहने का मौका दिया है। काश हमारी शादियां इस्लामी रीति रिवाज के मुताबिक होती, काश हमारी शादियां मजहब इस्लाम के मुताबिक होती, काश हमारी माँ बहनें पर्दे की हालत में होती, तो आज इन गैरों को हमारे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत न होती। ये उनको हमने मौका दिया है। अगर चाहते हो कि हमारी जिंदगी सुकून से गुजर जाए, हमारे घर का माहौल सुकून से हो जाए, तो अपने घरों के अंदर इस्लामी माहौल पैदा कर दो, नबी की शरीयत को पैदा करो, नबी के कवानीन पे अमल करो, नबी की शरीयत पे अमल करो। देखते नहीं हो कैसी बेपर्दियां हो रही हैं, कैसे खलत मलत का मामलात हो गए हैं। शादियों में जाकर के देखो, जहां औरतें खाना खाती हैं वहीं पर जवान लड़के खाना खाते हैं। ये आज हमारे मुआशरे के अंदर आया। और जब मामला, ये बीमारियां खराबियां कहां से आई? भाई भी देख रहा है बहन खाना खा रही है, बाप देख रहा है मेरी बेटी खाना खा रही है, शौहर देख रहा है मेरी बीबी खाना खा रही है। अरे इस्लाम ने तो पर्दे का हुक्म दिया था। अरे जिनका आंचल न देखा महो मेहर ने, वो हजरत फातिमा की शान तो देखो, जो अपने शौहर अली को वसीयत करती है कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना, इसलिए कि जिस फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांदो सूरज ने नहीं देखा है, उसके जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़ने पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, आमदे मुस्तफ़ा,
नारे तकबीर। इस्लामी माहौल पैदा करो अपने घरों के अंदर। तुम हजरत अली के मानने वाले हो, तुम हजरत फातिमा तो ज़हरा के मानने वाले हो, अपने घरों के अंदर जाओ, क्योंकि नबी ने फरमाया है एक औरत क़यामत के दिन 3 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी। अल्लाह अकबर। 3 लोगों को एक औरत अपने बाप को जहन्नम में लेके जाएगी कि मेरे बाप, मैं तेरी मिल्कियत में थी, तू मुझे खिलाता था, पिलाता था, ऐ मेरे बाप तूने मुझे नसीहत क्यों नहीं की? तू मुझे नसीहत करता तो मैं बेपर्दा नहीं घूमती, शरीयत के खिलाफ काम नहीं करती। लेकिन आज बाप भी देख रहा है, बेटी टीवी के सामने बैठ करके टीवी देख रही है, मना नहीं करता। ये क़यामत के दिन ये बेटी अपने बाप को लेके जाएगी जहन्नम, अपने शौहर को लेके जाएगी जहन्नम, क्योंकि शौहर हाकिम है, औरत को जैसा कहेगा औरत को वैसा करना पड़ेगा। कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम हैं औरतों पर। बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, अल्लाह ने बास को बास पे फजीलत दी है, मर्द को औरत पे फजीलत दी है। हज़रात अब ज़रा सोचे तो सही, बेटे को जहन्नम में लेके जाएगी, मेरा बेटा मुझे समझाता तो मैं मान जाती। भाई को जहन्नम में लेके जाएगी, मेरा भाई मुझे समझाता तो मैं मान जाती। एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में लेकर के जाएगी। अल्लाह अकबर। तो क्या हम अपने घर का माहौल नहीं सुधार सकते? हमको दूसरों से मतलब नहीं है, हर भाई अपने घर का माहौल सुधार ले तो आज मुआशरा सुधर जाएगा। हर आदमी अपने आप को सुधार ले तो एक मुआशरा सुधर जाएगा। हजरात गिरामी, तो बात मौला अली शेर खुदा की शादी की चल रही है। आज जहेज की लानत ने मुसलमानों के मुआशरे को तबाह कर दिया। आज मुसलमानों के अंदर इतनी खराबियां आ गई कि आज चारों तरफ से मुसलमान परेशान हाल है। हजरात गिरामी, देखो अबू बकर सिद्दीक से नबी फरमाते हैं, अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां होंगी, उनको रात को नींद नहीं आती है। अल्लाह अकबर। जिनके घर में 3-3 बेटियां होती हैं, कहां से इतना दौलत, कहां से इतना पैसा लाए, कहां से इतनी दौलत लाए, कहां से इतना सरमाया लाए कि अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सके। रात को उठ उठ करके बूढ़े माँ बाप रोते हैं कि कहां से बेटियों के हाथ पीले करें। उनके बालों में चांदी उतर आई है, उनके बाल सफेद पड़ने लगे हैं, लेकिन इतना जहेज नहीं, इतना पैसा नहीं उनके पास में कि वो अपनी बेटियों का निकाह कर सके। देखो नबी किसके साथ अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं? नबी तो दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं। नबी चाहते तो अरब के बड़े से बड़े कबीले में अपनी बेटी का निकाह कर देते, लेकिन नहीं, नबी ने अली शेर खुदा के साथ किया, जिनके पास रहने को मकान नहीं था, जिनके पास एक जोड़ी कपड़ों के अलावा दूसरे कपड़ों का जो है सबूत नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। उस अली शेर खुदा के साथ नबी अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं। यहाँ से हमें ये पैगाम मिला कि अगर लड़का नेक है, दीनदार है, परहेजगार है, और अगर वो अपने घर से गरीब है और लड़की वाले अमीर हैं, उनके पास दौलत है, पैसा है, सरमाया है, तो वो उस गरीब लड़के को अपना ले। और अगर लड़के वाले अमीर हैं, लड़की गरीब है, तो उस लड़की को, उस लड़के वालों को चाहिए कि उस गरीब लड़की को अपना ले। अल्लाह ताला तुम्हारे घर को दौलत से भर देगा, अल्लाह ताला तुम्हारे घर को रुपये पैसे और सरमाए से भर देगा, क्योंकि दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, वो पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान के रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया है, चाहे भीख मांग के ले ले, चाहे अल्लाह की रजा पे राजी होकर के ले ले। हज़रात ये शादी की बात चल रही है, तो नबी ने अपनी बेटी को इतना मुख्तसर सा जहेज दिया। एक चारपाई दी, नबी ने एक गद्दा दिया जिसके अंदर खजूर की छाल भरी हुई थी, नबी ने तकिया दिया अपनी बेटी फातिमा को, नबी ने मिट्टी के बर्तन दिए, नबी ने एक चक्की दी ताकि आटा घर में पीस लिया करें, नबी ने मशकीज़ा दिया ताकि कुएं से पानी भर करके ले आया करें। ये मुख्तसर सा जहेज नबी ने अपनी बेटी फातिमा को दिया था, और ये नबी ने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया है। आज गरीब से गरीब इंसान अपनी बेटी को उतना जहेज दे सकता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, अगर तुम्हारे पास में दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, सरमाया नहीं है, और कोई तुम्हारे सामने आकर के ये कह दे कि मैं अपनी बेटी को शादी में फला कार दे रहा हूं या फला गाड़ी दे रहा हूं, तो गरीब घबराना नहीं, परेशान मत होना, सीना तान के कह देना, ए अमीर सुन ले, तूने अपनी
बेटी को इतना दिया है जितना फला बादशाह ने दिया था, तूने अपनी बेटी को इतना दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है, तो सुन ले, तुझे उस नेता का तरीका मुबारक हो। अरे मैंने अपनी बेटी को उतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को दिया है, जितना दोनों आलम के मालिक व मुख्तार ने अपनी बेटी को दिया है। हज़रात गिरामी, उससे कह देना तुझे अमीर का तरीका मुबारक हो, मुझे मेरे नबी की सुन्नत मुबारक। वाह वाह, बेशक बेशक। तो नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया। नबी मस्जिद में तशरीफ लाए, नबी ने सहाबा से इरशाद फरमाया, खुतबा पढ़ा नबी ने, हमदो सना की। उसके बाद नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, अली के साथ किया है। अब सहाबा मुबारकबाद देने लगे। नबी घर पे तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैंने तुम्हारा निकाह अपने ख़ानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। अल्लाह अकबर, बेटी से नबी मशवरा ले रहे हैं। नबी फरमा रहे हैं, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। हज़रात गिरामी, यहाँ से हमें यह भी पता चलता है कि जब हम अपनी बेटी का निकाह करने का इरादा करें तो उस लड़की की माँ के ज़रिए या खुद अपनी बेटी से बाप पूछ सकता है, मेरी बेटी मैं फ़ला गांव में या फ़ला लड़के के साथ तेरा निकाह करने जा रहा हूँ, मेरी बेटी लड़के का काम ये है, लड़का ये काम करता है, क्या तू इस निकाह से राज़ी है। लड़की की भी मर्ज़ी लेना चाहिए, लेकिन होता क्या है, हम लड़के की तो मर्ज़ी को देखते हैं। अगर लड़के से पूछा जाए, बेटा फ़ला घर में तेरा निकाह कर दें, तो वो कहता है उस घर में मेरी शादी मत कर देना, वहाँ की लड़की मुझे पसंद नहीं है। तो पूरा घर कहता है कि नहीं होगी वहाँ से शादी। क्या हम बेटी से नहीं पूछ सकते, बेटी तेरी क्या मर्जी है। अल्लाह अकबर, उनकी भी तो मर्जियाँ होती हैं, लेकिन ये बेटियाँ होती हैं जो बाप की इज्जत के सामने अपना सर झुका देती हैं, जो बाप की पगड़ी के सामने अपनी गर्दन झुका देती हैं। कहती हैं मेरे लिए मेरे बाप की इज्जत प्यारी है, मेरे लिए मेरे बाप की पगड़ी प्यारी है, मेरे लिए मेरे बाप की आबरू प्यारी है, वो जिस घर में मेरा निकाह करेंगे मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अल्लाह अकबर, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते, मेरी बेटी फातिमा क्या तू इस निकाह से राजी है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, मेरे बाबा हमारा महर क्या रखा है। हजरात, जो दिरहम दीनार महर रखा गया था वो तो शरई महर था ही, महर फातिमी, लेकिन हजरत फातिमा तो ज़हरा ने ये अर्ज किया, मेरे बाबा हमारा महर क्या रखा है। नबी ने फरमाया, फातिमा अली गरीब है, महर कहाँ से देगा। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा महर हमें अली से नहीं आपसे चाहिए। नबी की आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, जब से खदीजा का विसाल हुआ है तब से लेके आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे किसी चीज़ का सवाल नहीं किया, आज पहली बार मेरी बेटी तूने मुझसे मांगा है, मांग मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा। हजरत फातिमा ने रो के कहा, मेरे बाबा मैं सोने का सवाल नहीं करती हूँ, मैं चांदी का सवाल नहीं करती हूँ, मैं ज़र जवाहिरात का सवाल नहीं करती हूँ, मैं कोई ज़मीन जायदाद का सवाल नहीं करूँगी। मेरे बाबा मैंने आपको रातों रात उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है, मैंने रातों रात आपको उम्मत के गम में रोते हुए देखा है। ऐ प्यारे मुसलमानों, आज ऐसा कौन सा गुनाह है जो आज मुसलमानों में मौजूद नहीं है। चोरी आज मुसलमानों में मौजूद, अय्याशी मुसलमानों में मौजूद, जिनाकारी मुसलमानों में मौजूद, सूदखोरी मुसलमानों में मौजूद, लेकिन ऐ प्यारे मुसलमानों, हमने अपने नबी के उन आंसुओं को भुला दिया, हजरत फातिमा के उन आंसुओं को भुला दिया। मेरे नबी रातों रात उम्मत के गम में आंसू बहाते थे, मेरे मौला रब्बे हबली उम्मती, मेरे परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। नबी पे जब आयत करीमा नाजिल हुई, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कि कोई ऐसा नहीं जिसका गुजर पुल सिरात से ना हो, मेरे नबी गार में चले गए, 3 दिन तक आंसू बहाते रहे कि मेरी उम्मत के लोग पुल सिरात से कैसे गुजरेंगे। पुल सिरात वो है जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। अल्लाह अकबर, नबी 3 दिन तक गार में रोते रहे। सहाबा का हाल बुरा था, सहाबा नबी को तलाश करते फिर रहे थे कि नबी कहाँ तशरीफ ले गए। हज़रात, एक चरवाहे से पूछा, क्या तूने मेरे नबी को देखा है। तो चरवाहा कहता है, मैं नहीं जानता तुम्हारे नबी कौन है, हाँ इतना ज़रूर जानता हूँ कि इस पहाड़ी के ऊपर एक गार है, उस गार के अंदर कोई 3 दिन से रो रहा है, उसके रोने की आवाज़ इतनी दर्द भरी है कि मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है। मेरी बकरियां गार के उसी दहाने पे खड़ी हो जाती हैं और मेरी बकरियां सब खामोश खड़ी रहती है, कोई भी आवाज़ नहीं निकालती है। मैं उन्हें मार के लाता हूँ लेकिन वो फिर वही खड़ी हो जाती है।
تو صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے چرواہے تجھے نہیں پتا وہی تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ ہیں۔ جب گئے تو دیکھا کہ میرے نبی پتھر پہ اپنا سر رکھے ہوئے ہیں اور رو رو کے عرض کر رہے میرے مولا رب حبلی امتی، میرے مولا رب حبلی امتی، میرے پروردگار میری امت کو بخش دے، مولا میری گناہگار امت کو بخش دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ آپ چلیے اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو بخش دے گا۔ نبی نے فرمایا ابو ہریرہ پل صراط کی حقیقت میں جانتا ہوں، تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے اور جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے، اس کے نیچے جہنم ہے، جو پل صراط سے نہیں گزر پایا وہ نیچے جہنم میں گر جائے گا۔ اے ابو ہریرہ میری گناہگار امت کا کیا ہوگا؟ اے پیارے مسلمانوں، آج مسجدیں ہماری ویران ہو گئی، ہم نے اپنے گھروں کو سنیما ہال بنا دیا، اس نبی کے فرمان کو بھلا دیا۔ نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کیا ہم نماز کو پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں؟ آج دیکھو مسجدیں ہماری ویران ہو گئی، آج چوراہوں پہ دیکھو آدمی الیکشن کی باتیں کرتا ہے، آدمی حکومت کی باتیں کرتا ہے، آدمی فلموں کی باتیں کرتا ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے میری قوم کا نوجوان 2.5-3 گھنٹے کی فلم کو ایک ساتھ بیٹھ کر کے دیکھ لیتا ہے، 15 منٹ نماز میں لگتے ہیں، نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتا۔ کیا اس کا حساب ہمیں قیامت میں نہیں دینا ہے؟ کیا اس کا جواب قیامت میں نہیں دینا ہے؟ آج جو مسلمان پریشان حال ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، آج ہمارے مدرسے ویران ہو گئے، ہم نے سنیما ہال آباد کر دیے، آج ہم نے اپنے گھروں کو سنیما ہال بنا لیا۔ اگر کسی کے 5 لڑکے ہیں تو شام کو دیکھو 5 الگ الگ چارپائی پہ الگ الگ فلمیں دیکھتے نظر آئیں گے، پھر کہتے ہو گھر میں برکت نہیں ہوتی، پھر کہتے ہو گھر میں سکون نہیں ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، اگر نبی کی شریعت تمہارے گھر میں نہیں ہے تو تمہارے گھر میں برکت نہیں ہوگی، نبی کی شریعت تمہارے گھر میں نہیں ہے تو تمہارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوگی۔ چاہتے ہو زندگی سکون سے گزر جائے، چاہتے ہو زندگی آرام سے گزر جائے تو نبی کی سنتوں کو اپناؤ، نبی کے طریقے کو اپناؤ۔ نبی ہم گناہگاروں کے لیے راتوں رات رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی جب شام کو کھڑے ہوتے تھے تو یہ پنڈلیاں مبارک سوج جاتی تھی اور ان سے کبھی کبھی ورم آ جاتا تھا، پھٹ جاتی تھی اور ان سے خون نکلنے لگتا تھا۔ راتوں رات روتے تھے امت کے غم میں، میرے آقا ہم گناہگاروں کے لیے راتوں رات روتے تھے۔ ہم نے اپنے نبی کو بھلا دیا، ہم نے اپنے نبی کے فرمان کو بھلا دیا۔ میرا امام فرماتا ہے جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ امت کے غم میں راتوں رات نبی رو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ کہتی بابا میں نے آپ کو امت کے غم میں راتوں رات روتے ہوئے دیکھا ہے، آپ اتنی اجازت دے دیں کہ قیامت کے دن آپ کی امت جب پل صراط سے گزر رہی ہو اور جب آپ رب سلم امتی کی صدائیں لگا رہے ہو تو پیچھے سے فاطمہ آمین کہہ دے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ تو نے بہت بڑی چیز مانگ لی۔ جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور رب ارشاد فرماتا ہے کہ جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دو بیٹیاں خالی ہاتھ نہیں لوٹائی جاتی ہیں دروازے سے۔ جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دو کہ فاطمہ نے یہ مانگا ہے قیامت کے دن فاطمہ نام لیتی جائے جنت میں داخل میں کرتا ہوں۔ بات ہے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو ہم گناہگاروں کے لیے قیامت کے دن شفاعت مہر میں مانگ رہی ہیں کہ میں قیامت کے دن آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کرا سکوں۔ میں نے بابا آپ کو راتوں میں روتے ہوئے دیکھا ہے امت کے غم میں، میں نے آپ کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے امت کے غم میں، میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے امت کے غم میں، بابا اس کا حصہ مجھے بھی بنا لیجئے، میں بھی آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کرا سکوں۔ اللہ اکبر۔ نبی نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور جو چادر فاطمہ الزہرا نے اوڑھی تھی 17 پیوند لگے ہوئے تھے، 16 پیوند کپڑے کے تھے اور 17واں پیوند اونٹ کی کھال کا تھا، وہ چادر اوڑھ کر کے نبی کی لاڈلی بیٹی علی شیر خدا کے گھر پہ آ رہی تھی تو نبی نے اپنی بیٹی کو سب سے پہلی جو نصیحت کی تھی وہ یہ نصیحت کی تھی، اگر آج ہر باپ اپنی بیٹی کو وہ نصیحت کر دے تو آج یہ طلاق کی نوبت نہ
आए, आज मियाँ बीबी के झगड़े हमारे सामने ना आए। नबी ने अपनी बेटी फातिमा से फरमाया, मेरी बेटी फातिमा आज तुम हमारे घर से जा रही हो, मेरी बेटी कल जब कयामत में तेरी और मेरी मुलाकात हो तो मुझसे इस हाल में मिलना, मेरी बेटी तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। ये नसीहत की नबी ने, बेटी अली तुझसे राजी हो, तेरा शौहर तुझसे राजी हो। आज हमारे यहाँ का तरीका क्या है, बेटियों को रुखसत करते हैं तो कहते हैं बेटी डरना नहीं, घबराना नहीं, अगर कोई तेरी ससुराल में तुझसे एक बात कहे तो हमें फ़ोन कर देना, हम उसके घर की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये आज हमारे यहाँ के मामलात हैं। आज कोर्ट कचहरियों में देखो तो फाइलें भर गई आज हमारे केसेस से। आप ज़रा देखो, घर में चाहते हो सुकून का माहौल हो जाए, घर में चाहते हो आराम से ज़िंदगी कट जाए, तो अपने घरों के अंदर नबी की शरीयत को लाओ, अपने घरों के अंदर दीनी माहौल पैदा करो, अपने घरों के अंदर नबी की शरीयत का माहौल पैदा करो। क्योंकि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हमें नबी की सुन्नत पे अमल करना है, हमें नबी की शरीयत पे अमल करना है, हमें नबी के बताए हुए रास्ते पे चलना है, हमें नबी के फरमान पे अमल करना है। नबी राज़ी हो गए तो सब राज़ी हो जाएंगे, खुदा राज़ी हो गया तो सारी खुदाई हमसे राज़ी हो जाएगी। आज जो हम परेशान हैं, हमने नबी की शरीयत का दामन छोड़ दिया। आज हमारी शादियाँ इस्लामी रीति रिवाज के मुताबिक नहीं, आज हमारे घरों के माहौल इस्लामी रीति रिवाज के मुताबिक नहीं। चाहते हो कि ज़िंदगी सुकून से गुजरे तो घरों के अंदर इस्लामी माहौल पैदा करो। घरों के अंदर सुकून का माहौल तभी होगा जब हम कुरान पे अमल करेंगे। और कुरान क्या कहता है, व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, घर वालों के साथ भलाई करो, घर वालों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ।